सभी भाई को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है स्टडी मास्टरमाइंड में। तो दोस्तों हम लोग पॉलीगन पढ़ रहे थे, है ना। और पॉलीगन में सबसे जो है स्टार्ट किए थे उसका बेसिक कंसेप्ट, है ना, बहुभुज। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग बहुभुज। और इसका बेसिक कंसेप्ट का मतलब हुआ कि पॉलीगन क्या है, कितने प्रकार के होता है, पॉलीगन किस तरह से काम करता है ना। और इससे रिलेटेड जितना भी फार्मूला था सारा फार्मूला हमने आप लोग को बता दिया, ठीक है। अब इसको पढ़ने से पहले आप लोग को सबसे पहले जो आज का वीडियो है उसको पढ़ने से पहले, है ना, आप लोग को सबसे पहला काम क्या करना है कि जितना भी थ्योरी या फार्मूला हमने बताया सबसे पहले उसको जो है ध्यान में रखना है ना। उसके बाद जो है आप लोग को क्वेश्चन धड़ाधड़ बनेगा, मतलब सेकेंडों में बनेगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। और बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग जो है अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या करें एक सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना डिग्री होता है। अब प्रत्येक अंतः कोण बराबर हम फार्मूला लगाए थे कि जो है किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का जो है फार्मूला होता था वो होता था n-2 गुने 180/n होता था। और अंतः कोणों का योग बराबर होता था n-2 गुने 180 डिग्री। लेकिन जब बोले थे हम प्रत्येक रहेगा तो उसमें क्या करना है, जितनी भी भुजाएं होगी उससे भाग देना। और n का मतलब क्या बताए थे कि भुजाओं की संख्या, है ना। तो चलिए प्रत्येक अंतः कोण वाला फार्मूला हमने लगा दिया n-2 × 180/n, ठीक है। अब यहाँ से भुजा की संख्या कितना है तो देखिए लिखा हुआ सम अष्टभुज। अष्ट माने होता है 8 भुजा, है ना। इसका मतलब n बराबर कितना दिया हुआ 8, आप लिख दीजिए। अब n का मान यहाँ 8 रखिएगा तो हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा तो 6 गुने 180/8 हो जाएगा, है ना। काट भी सकते हैं इसको 3 बार में, इस कटेगा 4 बार में, ये कट जाएगा आपका 45 बार में। 45 गुने 3 कीजिएगा तो 135 डिग्री इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक कोण 120 डिग्री तो करे भुजाओं की संख्या। प्रत्येक कोण वाला फार्मूला हमने लिखाया था कि n-2 गुने 180/n। अब यहाँ से प्रत्येक कोण बराबर दे दिया 120 डिग्री। अब देखिए इसको काट भी सकते हैं, 0 0 कट गया, हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब देखिए भागा में इधर गुणम हो जाएगा तो 2n बराबर 1 गुना होगा तो 3n - 3 दूनी 6। अब देखिए प्लस n माइनस हो जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब भुजा की संख्या कितना हो गया 6, ठीक है। चलिए तो आप लोग को फार्मूला यदि याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा, नहीं तो आप लोग को कहीं से भी, है ना, कुछ भी कर लीजिएगा, नहीं बनेगा जब तक फार्मूला याद नहीं। अंतः कोणों का योग बराबर फार्मूला लिखाए थे n-2 गुने 180। और यही यदि n से भाग देंगे तो प्रत्येक अंतः कोण बराबर हो जाएगा। और यदि आप लोग को योग पूछे तो सिर्फ n-2 गुने 180। अब अंतः कोण बराबर योग दिया हुआ यहाँ से 1440 डिग्री। अब इसको काट सकते हैं, 0 0 कट जाएगा, 18 6 कट तो मतलब 6 बार में हो गया ना। अब यहाँ से 18 से 8 बार में। अब n-2 बराबर 8 तो देखिए माइनस उधर प्लस हो जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 8 और 2 कितना 10, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखिएगा। आगे कह रहा है कि एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक कोण पर फार्मूला लगाना है n-2 गुने 180/n। n से भाग देंगे कब, जब यहाँ से प्रत्येक पूछा जाए तब। और यदि प्रत्येक नहीं पूछा जाए तो हम लोग को सिर्फ क्या करना है, तो यहाँ से n से भाग नहीं देना, है ना, योग पूछा जाए तब। इसको काट सकते, 36 से कट जाएगा, 36 से 5 बार में, 36 से 3 बार में, है ना। 36 से 3 बार में कटेगा, रुक जाइए, नहीं गलती कर दी, रुकिए, 18 से कटेगा, 18 4 से 8 बार में। यहाँ से 18 से काटिएगा तो 18 मैंने 10, हाँ ठीक है, 4 बार में कट जाएगा ना। 36 से भी कटेगा, 4 बार में वो कटेगा, कितना बार में तो आपका 5 बार में, ठीक है। चलिए भागा में उधर हो जाएगा तो गुना हो जाएगा, 4n बराबर हो गया, यहाँ दोनों में गुना होगा तो 5n - 10, प्लस इधर माइनस होते हुए n बराबर कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब भुजा की संख्या कितना था, दोनों जगह 10 लिखा गया है ना। ये सब वैसे क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड सब क्वेश्चन रहता है। जब हम आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो देखिएगा आपको जो है इससे भी आसान, जितना भी क्वेश्चन ये सॉल्व कराए इससे बहुत आसान रहेगा, ठीक है। चलिए करे अष्टभुज में विकर्ण, ये तो देखिए विकर्ण बराबर फार्मूला लगाए थे। विकर्ण की संख्या जब निकालना हो तो हमने फार्मूला लगाया था n × n - 3/2, ठीक है।
अष्ट मैंने भुजा की संख्या 8। अब 8 धर दीजिए 8 और गुने देखिएगा यहाँ से 8 में से 5 3 गया तो 5 बटा 2 कट जाएगा 4 4 5 कितना हो गया सॉरी इसकी जो है विकर्ण की संख्या कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। विकर्ण की संख्या दिया हुआ अब है ना n इंटू n-3 यहाँ से फार्मूला होता था ना n इंटू n-3 बटा 2। अब विकर्ण की संख्या कितना दी हुआ है 44। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम लोग भागा में इधर गुना कर देंगे। अब पहले ही तो गुना कीजिए तो n गुने n स्क्वायर माइनस 3n और हो जाएगा कितना बराबर 88 है ना, प्लस इधर माइनस में हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 है ना। अब इसको तोड़ सकते समीकरण है ना, समीकरण जब तोड़ेंगे तो 3n को तोड़िए 11 8 88 11 8 में है ना, तो 11 n बराबर 11 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है, एक ही ऑप्शन आपका क्या 11। ठीक है, समीकरण तोड़ लीजिए आप लोग। चलिए कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के जो है यहाँ से कितना दिया हुआ है अनुपात दिया, कोण का अनुपात 1 2 3 4 सबसे बड़ा कोण। अब चतुर्भुज के जो है कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब यहाँ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10 डिग्री। निकालना है क्या चीज़ सबसे बड़ा कोण, तो 4 से गुना कर दिए 0 0 कट गया। सबसे छोटा पूछता था 1 से गुना करते हैं ना। चलिए यहाँ से हो जाएगा 36 गुना 4 करेंगे तो 144 डिग्री है ना। आगे देखिए पंचबहुभुज का एक अंतःकोण दिया हुआ आपका 140 डिग्री। अब अन्य चारों कोणों का अनुपात दे दिया। तब सबसे पहले तो पंचबहुभुज के कोणों का योग कितना होता है ये निकालिए आप। तो यहाँ से पंचबहुभुज का तो फार्मूला निकालिएगा जो अंतःकोणों का योग बराबर क्या होता है n-2 गुने 180। अब पंचबहुभुज मैंने 5 यहाँ धर दीजिएगा ना, तो 5 में से यहाँ से 5 में से 2 गया तो 3 3 गुने 180 करेंगे तो 18 दिए 54 540। मतलब पंचबहुभुज का जो है पांचों कोणों का योग होता है 540 डिग्री। इसमें से एक कोण जो है दे दिया 140। अब 140 घटाते हैं तो बचा शेष कोण कितना 400 डिग्री। अब शेष कोणों का योग 400 डिग्री। अब यहाँ शेष कोण का अनुपात इस अनुपात में दे दिया। अब यहाँ देखिएगा तो हो जाएगा 4 3 7 7 3 10 है ना, टोटल जोड़ेंगे तो। अब इसमें सबसे बड़ा पूछ रहा है तो कितना से गुना करेंगे 4 0 0 कट गया 4 चौक 16 मतलब 160 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझिएगा पढ़िएगा है ना। कह रहा है कि किसी समबाहुभुज का एक अंतःकोण है ना, एक अंतःकोण एक पंचबहुभुज के अंतःकोण का 6/5 गुना है तो भुजाओं की संख्या। ओह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। यहाँ से पंचभुज के जो है अंतःकोणों का, अच्छा सबसे पहले तो पंचभुज के अंतःकोणों का मान कितना डिग्री होता है तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। इससे पहले निकाले थे ना 540 डिग्री। यहाँ कह रहा है कि एक अंतःकोण है ना, मतलब प्रत्येक अंतःकोण का, एक अंतःकोण का मतलब प्रत्येक अंतःकोण। और कह रहा है कि अंतःकोण एक पंचभुज के अंतःकोण, पंचभुज के एक अंतःकोण पहले तो निकालिएगा तो क्या होता है प्रत्येक अंतःकोण बराबर फार्मूला क्या होता है n-2 गुने 180 बटा n। ठीक है, इसका अनुपात दे दिया। यहाँ से रुकिए लिखते हैं, यहाँ पे एक अंता लिख देते हैं, यहाँ पे अंता अनुपात पंचभुज का है ना 5/6 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पंचभुज का निकाल रहे हैं ना, पंचभुज का निकाल रहे हैं। यहाँ से एक कोण का मान भुजा की संख्या 5 दे दी, यहाँ 5 धर दीजिए तो 5 में 2 गया था 3, यहाँ लिखेंगे कितना 5 5 से काटिएगा तो 36 12 में 36 गुने 3 करेंगे तो पंचभुज का एक कोण का मान कितना डिग्री आ गया 108 डिग्री आ गया। ठीक है, अब 108 डिग्री आ गया। अब प्रश्न में जो है पंचभुज का कोण का अनुपात दिया हुआ कितना 6। अब अंतःकोण का मान निकालेंगे तो 5 से गुना करेंगे तो देखिएगा तो 18 बार में कटे 18 5 90। इसका मतलब है कि किसी है ना बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान है कितना निकालिए 90 डिग्री। ठीक है, अब कह रहे हैं कि भुजा की संख्या, तो प्रत्येक बराबर फार्मूला लगा देंगे है ना, प्रत्येक बराबर हम लोग फार्मूला लगा देंगे। तो प्रत्येक बराबर फार्मूला तो n-2 गुने 180 बटा n, इधर बराबर दे दिया 90, काट देंगे इसको 2 बार में। अब यहाँ से इधर 1 बार में तो यहाँ से एक n बराबर हो जाएगा 2n - 4 प्लस इधर माइनस होगा मतलब n बराबर क्या डिग्री, सॉरी कितना भुजा हो जाएगा 4 भुजा हो जाएगा। ठीक है, चलिए वही क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा दिया था।
अब यहाँ समझिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि किसी, अच्छा रुकिएगा, बाह्य कोण का जो है अंतर दे दिया। बाह्य कोण का, तो बाह्य कोण बाहरी कोण बराबर फार्मूला क्या होता है, 360/n लिखा था ना। किसी बहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का जो है मान का फार्मूला क्या होता है, ये 360/n। ठीक है, तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। तो 360/n का मान मतलब हो गया ये। ठीक है, और यहाँ अंतर न दिया हुआ तो माइनस कर दिए 360/n+2। ठीक है, सॉरी यहाँ n-1 है ना। अब यहाँ से दोनों का अंतर दे दिया है कितना डिग्री, 6 डिग्री है ना। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको क्या कीजिए, छोड़िए ऑप्शन से बनाते, नहीं तो आप यहाँ से इसका लीजिएगा क्या चाहिए, एलसीएम फिर समीकरण चल जाएगा ना। ऑप्शन ले लेते हैं, तो ऑप्शन लेते हैं, चलिए पहले 15 ले लेते हैं। तो 15 तो होगा नहीं, 12 में हो जाएगा है ना, 12 से होगा ही, सॉरी 13 से, 12 से नहीं 13 से। अब ऐसा क्यों करें, क्योंकि ये निश्चित तरह से अंतर आया है ना, तो इसका मतलब ये पूरी कटना चाहिए। तो 13 ही रखेंगे, तो 13 - 12 कितना हो जाएगा, सॉरी 13 - 1 हो जाएगा। 13 - 1 मतलब 12, 12 × 36 मतलब 30 हो गया। अब यहाँ से 13 + 2 15, 15 से काटेंगे तो कितना होगा, तो 15 दूना 30 और 15 चौक 60 मतलब 24। अब इन दोनों का अंतर 6 आया कि नहीं आया, है ना। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, नहीं तो एलसीएम लेके भी बना सकते हैं। चलिए किसी समबाहुभुज का बाहरी कोण दे दिया है 72 डिग्री, तो करें उसके अंतर कोणों का योग। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग भुजा की संख्या निकाल लेते हैं ना। तब यहाँ से बाहरी कोण बराबर क्या होता है, 360/n। अब n का हम लोग मान निकालेंगे तो 72 बराबर हो जाएगा 360/n। तो n का मान निकालेंगे तो इसको काट दीजिएगा 5, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा 5। अब 5 भुजा के अंतर कोणों का योग बराबर हम लोग कई बार निकाल लें 540 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करें कि दो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्याओं के बीच का अनुपात दे दिए, भुजाओं के बीच का अनुपात दे दिए 5:6। ठीक है, प्रत्येक आंतरिक कोणों के बीच का अनुपात दे दिया इतना। तो कह रहे कि उनके भुजा की संख्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिएगा इस सब क्वेश्चन जो है रेलवे में बहुत सारा पूछा गया इस बार। ठीक है, देखिएगा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ बताएंगे, है ना। और आपका एसएससी में भी पूछा गया। ठीक है, तो इसको बढ़िया से समझिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या के बीच का अनुपात इतना दे दिया। अब यहाँ से भुजा का अनुपात दिया हुआ और कोण का अनुपात दिया हुआ। अब प्रत्येक आंतरिक कोण और फार्मूला क्या होता है, n - 2 × 180/n इन होता। चलिए, तो हम लोग को, हमारे पास उतना जगह नहीं है ना, थोड़ा सा फार्मूला ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं करते, इसी पे बनाते। ठीक है, अब इसको सबसे पहले तो यहाँ से 5 - 2 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 5x मान लेंगे और इसको 6x मान लेंगे। ठीक है, तो n का मान रखेंगे तो n का मान हो जाएगा 5x - 2। ठीक है, अब बटा n का मान कितना हो गया 5x और गुने 180 डिग्री, फिर बटा लिखेंगे क्योंकि अब अनुपात में न दिया हुआ, इसका लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 6x - 2 बटा 6x और गुने 180 डिग्री बराबर, यहाँ अनुपात दे दिया 24:25। ठीक है, ये दोनों तो कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, चलिए इसको पहले मिटाते हैं, नहीं तो हटेगा नहीं। यहाँ देखिएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5x - 2 बटा 5, फिर गुने इसको उलट कर लिख सकते हैं, नीचे 6 है तो ऊपर चल जाएगा 6x - 2 बराबर दे दिए 24:25। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं, 6 चौक 24, 5 5 25 हो गया। अब देखिए तिरछा इसको इधर गुना कर देंगे, इसको इधर गुना कर देंगे, है ना। चलिए पहले तो इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 5 5 25, x - 5 दूनी 10 बराबर इधर से गुना हो जाएगा तो 6 चौक 24, x - 6 दूनी 12, है ना। इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए। ठीक है, सॉरी यहाँ से 4 दूनी 8, 4 दूनी 12 कर दिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर कितना 2। तो पूछ क्या रहा है, तो उनकी भुजाओं का, तो भुजा बराबर क्या माने थे, पहला 5x दूसरा 6x, x का मान आ गया 2, तो हो जाएगा पहला 5 दूनी 10 दूसरा हो जाएगा 6 दूनी 12।
उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलिए सेम क्वेश्चन है ना, इसको भी 1x मानेंगे, इसको 2x मानेंगे। ठीक है, तो फार्मूला लगा देंगे, x माइनस मतलब 1 या x लिखे हैं ना, 2 बटा यहाँ x लिख देंगे गुना 180 बटा n का मान लिखेंगे ना, यहाँ लिखिएगा 2x माइनस 2 बटा 2x गुना 180 बराबर हो जाएगा 3:4। अब यहाँ से काट भी सकते हैं, 180 से 180 कट गया है ना, x से x कट गया। फिर उसी तरीके से लिखेंगे x माइनस 2 बटा x का मान तो यहाँ 1 ना हो गया, फिर गुने उलट कर लिखा जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा और 2x माइनस 2। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। रुकिएगा, इसको मिटाते हैं ना। चलिए अब यहाँ से फिर बराबर हो गया 3/4। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इसको उधर गुना कर दीजिए, है ना, तो 4 दूनी 8 से गुना होगा, तो 4 दूनी जब 8 से गुना होगा तो अच्छा रुकिएगा, और इसको कर सकते हैं एक बार में, और ये दोनों इसको क्या कीजिए 2 LCM ले लीजिए, है ना। रुकिएगा, इसमें 2 LCM लेंगे, सॉरी 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। अब 2 से 2 ही भी कट गया, है ना, तब यहाँ 1 बचेगा। अब इधर 4 से गुना होगा, इधर 3 से गुना होगा, तो 4 1 4x माइनस 4 दूनी 8 बराबर 3 1 3x माइनस 3। अभी प्लस इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा कितना 5। पहला पूछे तो कितना x 1x बराबर 5 हो गया, दूसरा 2x बराबर 5 दूनी 10 हो गया, तो पहला जो है 5 और दूसरा 10, तो ये हो गया आंसर, है ना। अब नहीं, है ना, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे जो भी है ना, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन हार्ड आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को रिवीजन करना है ना। अब ये नहीं समझना, ये नहीं सोचना है कि सर इसमें कुछ लिखे नहीं कि किस कब पूछा गया नहीं पूछा गया, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ ही है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना क्वेश्चन बेसिक लेवल में बताएंगे आपके, इससे पहले रेखा है ना लाइन एंड एंगल वाला पढ़ाए थे तो दिखाए थे कि नहीं, जितना भी आपको बेसिक क्वेश्चन करा है उससे ढेर नॉर्मल क्वेश्चन था आपको जो है एसएससी या रेलवे में पूछा हुआ। ठीक है, तो आप लोग को ये समझना है कि हम लोग को जो भी पढ़ाया जा रहा है वो रामबाण क्वेश्चन है ना, एकदम माइंड में लेकर चलिएगा, एक बार मुझ पे भरोसा करके देखिएगा। ठीक है, और यदि जितना क्वेश्चन हमने करा दिया और उतना आप लोग कर लिए तो कोई भी बुक आप लोग से नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से पढ़िए, है ना, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और एक बात और, बिहार एसएससी के जितने भी विद्यार्थी का एग्ज़ाम है उस पे जो है ना लगभग दिसंबर में आप लोग का एग्ज़ाम ले लेगा, है ना, बिहार एसएससी। और उसके लिए खासकर जितना भी हम अर्थमेटिक या नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे या पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग को कंप्लीट करते जाना। ये नहीं समझना कि सर सिर्फ आप रेलवे के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो क्या उसमें आएगा, ये सब नहीं सोचना। मैथ होता है ना, इसमें जीएस नहीं है कि ये सब्जेक्ट उसमें नहीं पूछेगा। मैथ जो है जो भी सब्जेक्ट रहेगा उससे रिलेटेड आपको कोई भी कितना भी हार्ड क्वेश्चन दे देगा, ये नहीं समझने कि उसमें आसान क्वेश्चन रहेगा, है ना, कुछ भी वो दे सकता है। जैसे रेशियो पूछ रहा था, रेशियो में कुछ भी दे सकता है। ठीक है, ये माइंड में नहीं रखना है आप लोग को। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का आज के लिए धन्यवाद। वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और जो भी परेशानी होता है उसको कमेंट कीजिए, हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।